नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। देवभूमि समाचार में स्वागत है आप सभी का। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा के पुलिस अफसर इस बैठक में शामिल होंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एक अहम बैठक। दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा के पुलिस अफसर होंगे इस बैठक में शामिल। राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस मुख्यालय में यह बैठक होगी, जिसमें कांवड़ यात्रा को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाओं के मद्देनजर यह बैठक हो रही है कि आखिर कांवड़ यात्रा को किस तरह से सुचारू और बेहतर तरीके से संपन्न कराया जाए, कैसे उस यात्रा को कराया जाए, इसको लेकर ये एक अहम बैठक हो रही है, जिसमें तमाम प्रदेशों के पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम प्रदेशों से अधिकारी आएंगे इसमें हिस्सा लेने के लिए और अपने विचार रखेंगे, साथ ही अपनी अपनी स्थिति को भी बताएंगे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पुलिस मुख्यालय में एक अहम बैठक होने जा रही है और साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम प्रदेशों से पुलिस के अधिकारी आएंगे और इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही अपने विचार रखे जाएंगे, अपनी स्थिति को भी बताएंगे कि आखिर किस तरह से वो अपने प्रदेश में इन सभी चीजों को बेहतर तरीके से संपन्न कराएंगे, ताकि कांवड़ यात्रा को बेहतर तरीके से संपन्न कराया जा सके, बेहतर तरीके से कांवड़ यात्रा को कराया जा सके, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत न हो, इसका भी भरपूर ख्याल रखा जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे स्टेट हेड अवनीश प्रेमी जी जुड़ गए हैं। अवनीश जी, कांवड़ यात्रा को लेकर एक अहम बैठक होने जा रही है, क्या कुछ अपडेट्स हैं इस बैठक को लेकर? देखिए, होने नहीं जा रही। बैठक शुरू हो गई थी सुबह, वो खत्म हो चुकी है। और खास बात यह है कि एक अंतर्राज्यीय बैठक थी जिसमें राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो अन्य प्रदेश हैं जिसकी सीमाएं उत्तराखंड के साथ लगती हुई हैं, उनके आला अधिकारी मौजूद थे। और उसमें किस तरह कांवड़ यात्रा को संपन्न कराना है, क्योंकि इस बार देखा जाए तो उत्तराखंड में काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आने की उम्मीद जताई जा रही है। और इससे पहले जो सोमवती और गंगा दशहरा रहा है, उसमें भी उम्मीद से ज्यादा यात्री पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं गड़बड़ाई है और यही कारण है कि इस बार अंतर्राज्यीय सीमाओं से जो लगता हुआ प्रदेश उत्तराखंड है, वहां किस तरह की योजना बननी चाहिए, उसको लेकर डीजीपी अशोक कुमार की पहल पर यह बैठक बुलाई गई थी। और इससे एक व्यापक रणनीति बनाई गई है कि जो यात्री आएंगे उनका बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है कि उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और प्रगतिपथ उनको लाया जाए। दूसरी कोशिश ये भी रहेगी कि क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, तो पुलिस जो है उन्हीं के शहरों में गंगा जल भिजवाने की व्यवस्था करे। हालांकि अभी कोई ब्रीफिंग इस बैठक की नहीं आई है, कुछ देर बाद ब्रीफिंग होगी तो उसमें और चीजें पता चलेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। यही कारण है कि पुलिस के आला अधिकारियों को अन्य प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर एक व्यापक रणनीति बनाने की जरूरत पड़ी कांवड़ मेले को लेकर। जी, इसी तरह से भीड़ बढ़ेगी श्रद्धालुओं की, ये उम्मीद चारधाम यात्रा को लेकर भी की जा रही थी। सरकार ने तब भी व्यापक इंतजाम की बात कही थी, बाकी प्रशासन ने भी इंतजाम की बात कही थी। यही चीजें अब कांवड़ यात्रा को लेकर हैं, तो क्या तमाम वो एहतियात बरते जाएंगे ताकि उस जैसी भूल यहां ना हो? देखिए, निश्चित तौर पर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये अपने आप में सौभाग्य की बात उत्तराखंड के लिए कहेंगे कि चारधाम यात्रा बिना किसी बाधा के निर्विघ्न रूप से फिलहाल चल रही है और कोई किसी तरह की अड़चन फिलहाल नहीं आई। हाँ, इतना जरूर है कि मौसम खराबी होती है, वो हर बार होता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि कोविड के बाद यात्रा में भी संख्या बढ़ी है, यात्रियों की काफी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। और उम्मीद ये है कि जो कांवड़ मेला होगा उसमें भी उम्मीद से ज्यादा कांवड़ी जल भरने के लिए आएंगे, क्योंकि इससे पहले
कोरोना काल के चलते जो है कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी, तो इसीलिए व्यापक रणनीति बनाई जा रही है। क्या क्या सुझाव हैं, क्या होना चाहिए, उसके लिए पुलिस कोशिश करेगी। व्यापार मंडल हो, होटल व्यवसायी हो, उनके साथ भी आने वाले दिनों में बैठक की जाएगी और जिस श्रद्धालु यहाँ पर जल भरने के लिए आए उनको किस तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उन सब चीजों को ध्यान रखा जाएगा। जी तो क्या अवनीश जी, इसमें भी कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ व्यवस्था की जाएगी या ऐसा कुछ नहीं होगा? क्योंकि अगर भीड़ बढ़ेगी तो व्यवस्थाएं कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चरमराही जाती हैं। देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना, अभी जो फैसले लिए गए हैं उनकी ब्रीफिंग अभी नहीं हो पाई कि क्या क्या फैसले इस बैठक में लिए गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि शुरुआत ये हुई है और शुरुआत इसी बात को लेकर है कि अगर भीड़ बढ़ी तो क्राउड मैनेजमेंट कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, अदर स्टेट में कैसे मदद करेंगे, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत अभी जारी है। जी बैठक को लेकर भीतर से जानकारियां आखिर कब तक आ जाएगी, कब तक ब्रीफिंग कर दी जाएगी, इसको लेकर कुछ अपडेट है? बाद ही बीजेपी इसकी ब्रीफिंग करेंगे और जो जो फैसले लिए गए हैं, क्योंकि इसमें अभी सूचना तक ये तमाम लोग मौजूद थे जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया है। जी जी, शुक्रिया अवनीश जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। खबर देहरादून से है कि वन विभाग में तैयार हुई ट्रांसफर लिस्ट और बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले की तैयारी पूरी हो गई। वन विभाग में तैयार हुई ट्रांसफर की लिस्ट। बड़ी खबर और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि सरकार जब जब बनती है तो उसके बनने के ही कुछ दिन बाद ये ट्रांसफर और तबादलों का सिलसिला चलता है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जारी कर दी जाएगी ये लिस्ट। फिलहाल लिस्ट बन चुकी है। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ बनाए जा सकते हैं अनूप मलिक, यह सूत्रों के हवाले से खबर है। आपको बता दें कि वन विभाग में ट्रांसफर की लिस्ट तैयार हो चुकी है कुछ दिन पहले और तमाम विभागों के मंत्री भी इसको लेकर सतर्क हो गए थे। जैसे गणेश जोशी ने भी इस बात को लेकर जिक्र किया था और बताया था कि उन्होंने अपने विभाग में किस किस तरह से ट्रांसफर की बात हुई थी। कृषि विभाग से लेकर ग्रामीण विकास विभाग तक तबादलों की बात कही गई थी, साथ ही अटैचमेंट खत्म किए गए थे। इसी तरह से अब यह तबादलों का सिलसिला शुरू होगा। ऐसे ट्रांसफर की लिस्ट तैयार हो चुकी है। वन विभाग में यह लिस्ट तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुहर लगने के बाद या उनकी अनुमति मिलने के बाद ये ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी कि उनकी मंजूरी मिलने के बाद इस लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। बड़े स्तर पर ये तबादले होंगे। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ बनाए जा सकते हैं अनूप मलिक, ये अभी तक सूत्रों के हवाले से ही खबर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस पर अधिक जानकारी देंगे। और आपको बता दें कि पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ बनाए जाएंगे अनूप मलिक, लेकिन यह अभी तक सूत्रों के हवाले से इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि या जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। बड़े स्तर पर अधिकारियों के ट्रांसफर होंगे, इस बात का अंदेशा भी लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद इस लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा, लेकिन विभाग की तरफ से लिस्ट तैयार हो चुकी है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय जुड़ गए हैं। अभय, वन विभाग में ट्रांसफर को लेकर सूची तैयार हो चुकी है, बस जारी करना रह रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? अभय हेलो जी, अभय सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी अभय, वन विभाग में ट्रांसफर को लेकर सूची तैयार हो चुकी है,
क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अब वन विभाग में जो ट्रांसफर होना है उसको लेकर विभाग की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर हो चुकी है और इंतजार इस बात का है कि मुख्यमंत्री जैसे ही इन सभी सूचियों को अपना अनुमोदन यहाँ पर प्रदान करेंगे तो विभाग में बड़े स्तर पर IAS अधिकारियों को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस बार ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से विभाग में जो ट्रांसफर जो होंगे उसमें इनकी जो सेवा नियमावली के अतिरिक्त जो उनके जो कार्य रहे होंगे यानी अधिकारियों की कार्य क्षमता के अनुसार उन्हें तो पदों पर नियुक्त करने का काम वहाँ पर किया जाएगा। जिन अधिकारियों के खिलाफ इस समय ये कह सकते हैं कि कानूनी कार्रवाई चल रही है, खासतौर पर ऐसे अधिकारी जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उन अधिकारियों को किसी बड़ी तैनाती नहीं दी जा सकती है। उसमें विभाग का सीधा एक स्पष्ट रवैया यहाँ पर है कि ऐसे अधिकारियों को इस समय अलग रखने का काम किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से जो विभाग की जो छवि है वो धूमिल ना हो सके, विभाग में जो कार्य होने हैं उन कार्यों पर किसी प्रकार का कोई असर ना पड़ सके। तो ये कह सकते हैं कि पूरी कवायद यहाँ पर हो चुकी है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन का इंतजार यहाँ पर है। जैसे ही मुख्यमंत्री इस सूची का अपना अनुमोदन यहाँ पर देंगे तो विभाग में IAS अधिकारियों के ट्रांसफर यहाँ पर कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल अभय, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। मौसम विभाग ने 5 दिन के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। भूस्खलन होने और नदियों में उफान को लेकर भी अलर्ट है। राज्य में 29 जून को मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं। अभय, मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि अगले 5 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है, नदियों में उफान भी आ सकता है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि आज से लेकर अगले 48 घंटे तक पूरे उत्तराखंड में इस समय बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। अब येलो अलर्ट पे सीधे तौर पर खासतौर पर जो यहाँ पर चारधाम यात्रा पर जो आए हुए सैलानी हैं, जो आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सतर्कता बरतने के लिए यहाँ पर कहा गया है। विभाग चाहता है कि इस समय सीधे तौर पर जो लोग उत्तराखंड में हैं वो लोग सावधानपूर्वक रहें ताकि किसी भी प्रकार से इस मौसम में उन्हें किसी भी अप्रिय घटना का सामना या कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मौसम विभाग ने एहतियात बरतने के लिए कहा है। दूसरी तरफ से आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहा है कि अगर कहीं पर भी कोई आपदा की कोई घटना होती है तो उस पर त्वरित गति से राहत और बचाव के काम यहाँ पर किए जा सके। और इन सब चीजों को लेकर कह सकते हैं कि पूरी तरीके से प्रशासन भी अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अपनी तरफ से अगले 48 घंटे येलो अलर्ट जारी किया है और उसमें कह सकते हैं कि खासतौर पर आपके जो पर्वतीय जो जनपद है, आपका चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर हो गया, नैनीताल हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, इन जनपदों में भारी बारिश की जो आशंका है उसके तहत जिला प्रशासनों को और एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। जी शुक्रिया अभय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। एक तरफ देश भर में छात्रों के आवेदन लगातार अग्निपथ योजना भर्ती में आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। कर्णप्रयाग में सोमवार को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कर्णप्रयाग तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन दिया और इस दौरान कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी की सरकार लगातार युवाओं को स्थायी रोजगार देने का वादा कर रही है, लेकिन अग्निपथ योजना के निर्णय से युवाओं का भविष्य अधूरा रह गया है। वहीं दूसरी तरफ कोटद्वार में भी अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता मालवीय उद्यान में एकत्रित होकर जुलूस के रूप में तहसील परिसर पहुंचकर सत्याग्रह कर बैठे हैं। योजना का हम विरोध कर रहे हैं जो कि बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी सरकार इसे वापस नहीं ले लेती तब तक कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता सदन से सड़क तक संघर्ष करेगा और इस योजना को जब तक वापस नहीं लेती तब तक संघर्ष करेगा। भाजपा सरकार द्वारा मोदी जी द्वारा एक ऐसी योजना बनाई है जो युवाओं को छलने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत पूरा देश का युवा आक्रोश में भरा हुआ है। बिना सोचे समझे वो इस योजना को बना दिया गया है जिससे कि आम आदमी जनता परेशान है कि 17 साल की उम्र में जो आदमी 21 साल की उम्र के अंदर रिटायर हो जाएगा, उनके पिता बाप नौकरी कर रहा है और बेटा रिटायर हो रहा है, ये अजीब सी स्थिति हो रखी है। ये उसके बाद वो कहाँ जाएगा? जबकि बार बार ये सुनने में आ रहा है, कहा जा रहा है कि भाजपा के जो है एक मंत्री भी कह रहे हैं कि ये जो है
इसके बाद जो 4 साल की नौकरी करने के बाद उसको हम अपने ऑफिस में लगा देंगे, भाजपा के ऑफिस में क्या बोलते हैं चौकीदारी कर लेगा। और हम ये कह रहे हैं कि 4 साल के अंदर अगर जो आदमी सेना में नौकरी अग्निपथ योजना को लेकर के आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी गौचर कर्मत्याग गैरसैंण के संयुक्त तत्वाधान में हमने आज तहसील परिसर में आज ये सत्याग्रह धरना यहाँ पर हमने प्रारंभ किया है। और निश्चित तौर पर जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लेकर आई है, चौतरफा विरोध इसका पूरा देश में युवा लोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी युवाओं की भावनाओं को समझ करके, युवाओं की जो पीड़ा है उसको समझ करके अपना समर्थन युवाओं को दे रही है। और मैं सबसे पहले केंद्र सरकार की इस अग्निपथ योजना के औचित्य पर ही सवाल मैं उठाना चाहता हूं कि आखिर क्या ऐसी स्थिति आन पड़ी कि हम अग्निपथ योजना को इस देश में लागू। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस, सत्याग्रह कर रही है अग्निपथ के खिलाफ। उत्तराखंड में भी इसी तरह की तस्वीरें, क्या कुछ पूरी जानकारी और अपडेट? बिल्कुल, देखिए केंद्र के जो पार्टी हाईकमान है उसके एक आह्वान के बाद जो है तमाम कांग्रेसियों ने आज विधानसभा वार जो है एक बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें एक मैसेज देने का काम किया गया है कि अग्निपथ योजना जो सरकार बनाने जा रही है उससे कहीं ना कहीं सेना के साथ खिलवाड़ होगा, उन युवाओं के साथ खिलवाड़ होगा जिनको सरकार ने रोजगार देने का दावा किया है। लिहाजा आज तमाम कांग्रेसी सड़कों पर थे और सत्याग्रह करके सरकार को एक मैसेज देने का काम कर रहे थे कि सरकार जो है समय रहते नहीं चाहती तो उग्र आंदोलन करने के लिए भी तमाम जो है लोग बाध्य होंगे। लिहाजा सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कृषि कानून के दौरान जो है सालों तक किसान सड़कों पर बैठे रहे, उसके बाद जो है सरकार ने उस कानून को भी वापस लिया था। ऐसे में जो एक बार फिर अग्निपथ योजना का विरोध जो हो रहा है, जिसको लेकर युवा खासे नाराज हैं, सड़कों पर है और कई जगह पर जो उग्र आंदोलन भी कर चुके हैं। तो लिहाजा ऐसे में सरकारों का ध्यान इन युवाओं की ओर आकर्षित हो सके, इसको लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिए हैं। जी, अब ऐसे में सौरभ, एक सवाल यह भी है कि एक तरफ तो कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द चेतना होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस आंदोलन को लेकर या इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ही देर से चेती है? जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सेना के साथ जिस तरीके की व्यवस्था बनाई जा रही है उससे कहीं ना कहीं जो सेना में काम करने की इच्छा रखते हैं, जो वहाँ पर जाने की इच्छा रखते हैं, जिनके अंदर देश सेवा की भावना है, उन तमाम जो है युवाओं को सरकार जो है उससे वंचित रखना चाहती है। 4 साल की महज नौकरी देकर युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता अब सड़कों पर आकर उन युवाओं का साथ देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि हुजूर ने बहुत देर कर दी आते आते। अगर समय रहते जो है तमाम कांग्रेसी नेता एकजुट होते तो शायद इस तरीके के हालात भी पैदा नहीं होते और तमाम युवाओं को सड़कों पर आने के लिए मजबूर भी नहीं होना पड़ता। लेकिन एक सवाल ऐसे में यह भी है कि जिस तरह से रजिस्ट्रेशन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, एक तरफ छात्रों के आवेदन जो है वो पहुंच रहे हैं रजिस्ट्रेशन के तहत, और दूसरी तरफ कांग्रेस अगर इस तरह का प्रदर्शन कर रही है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला नहीं लगता है? देखिए बिल्कुल, जैसे जो है कल कांग्रेस के जो पूर्व सांसद रहे हैं मानवेंद्र सिंह, उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी उन्होंने ये ज़रूर कहा कि तमाम जो है युवा बेरोजगार हैं, रोजगार की हर किसी को दरकार है, लेकिन इस तरीके का अगर सरकार रोजगार देगी तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। सरकार ने रोजगार के संसाधन जो है डेवलप जरूर कर दिए हैं, लेकिन उसी को लेकर जो कई युवा सड़कों पर हैं, तो कुछ लोग जो है दिल की इच्छा से ही जो है तमाम लोग उसमें रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं के जो बयान है वो उन्हें खुद असहज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि युवा अगर जो एकजुट होकर इस योजना का विरोध कर रहा है तो क्यों आखिरकार जो तमाम युवा रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपना भविष्य भी जो है सुरक्षित रखना है और कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर युवा जो एकजुट भी हो रहे हैं। वहीं जो है कांग्रेस इस तरीके का प्रदर्शन कर एक मैसेज देने का काम कर रही है कि सेना के साथ जो इस तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तमाम और जो है ऐसी व्यवस्थाएं जहां पर सरकार इस तरीके की चीज़ें कर सकती है, लेकिन सरकार ने सेना के साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जो सही नहीं है। जी, यानी कि इस स्थिति को देखते हुए यूं कहा जा सकता है कि किसी ने लिखा था कि अगर सरकार सांस लेने की इजाजत भी दे, इतनी पाबंदियां लगा दे, उसके बाद सांस लेने की इजाजत भी दे, तो आपको लगे कि सरकार ने आपको बहुत बड़ी मोहलत दे दी है। कुछ ऐसी स्थिति है। एक तरफ भविष्य उन्हें अंधकार में भी नजर आता है युवाओं को, और दूसरी तरफ बेरोजगारी की मार झेलने की वजह से रजिस्ट्रेशन भी करा लेते हैं। बिल्कुल, देखिए युवा जो है ये जरूर मान रहे हैं कुछ नहीं से कुछ सही।
देखिए अभी तक जो है रोजगार को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे हुए हो, तमाम जो है व्यवस्थाओं की बात की जाती हो, लेकिन आज भी राज्य की बात की जाए या देश की बात की जाए, तमाम जो युवा बेरोजगार हैं सड़कों पर हैं और लगातार जो है अपने लिए रोजगार के लिए सरकार से मांगे करते आ रहे हैं। अब उत्तराखंड की बात की जाए तो तमाम ऐसे पद रिक्त पड़े हैं जिन पर सरकार वैकेंसी निकालती तो शायद जो हजारों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिल पाता, लेकिन जो इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं हुई, सिर्फ कागजों का पेट भरने का काम हो जाता है कि हम जो है योजना बनाकर जो है युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार कब मिलेगा उसकी समय अवधि निर्धारित नहीं है, जिसके चलते युवा जो है इस तरीके का जो ऑप्शन उन्हें मिला है उसको जो है गंवाना नहीं चाहते और चाहते हैं कि भले ही 4 साल के लिए मिल रहा है लेकिन रोजगार के रूप में मिल रहा है, रोजगार कर लेने में फायदा है। जी शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में पर्यटन को पंख लगने वाले हैं। केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर रोपवे लगाए जाने की तैयारी है। केंद्र की पर्वतमाला प्रोजेक्ट के जरिए विभिन्न पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को रोपवे से जोड़ा जाना है। पर्वतमाला योजना के तहत प्रदेश में कुल 39 रोपवे लगने हैं, जिसका डीपीआर बनाया जा रहा है। डीपीआर बनने के बाद इसे केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र की मुहर लगने के बाद इस योजना पर काम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस योजना को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो पहले भारतमाला लेकर आए। भारतमाला परियोजना, जिस परियोजना में उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक लाभ मिला है। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड के एक कोने से सुदूरवर्ती दूसरे कोनों को जोड़ने का काम हुआ है। एक रोडों का जाल बिछा है, हर क्षेत्र में सड़कें पहुंची हैं, सीमांत क्षेत्रों तक सड़कें पहुंची हैं। अब पर्वतमाला के माध्यम से जो इस बार भारत सरकार ने पर्वतमाला योजना जो प्रारंभ की है, उस योजना का सर्वाधिक लाभ उत्तराखंड को होने वाला है। ऐसे बहुत सारे स्थान जो देव स्थान हैं, हमारे धार्मिक स्थान हैं, बहुत सारे जो पर्यटन के स्थान हैं, उन सभी स्थानों पर हम रोपवे को प्रस्तावित कर रहे हैं और भारत सरकार के सहयोग से उन सभी स्थानों पर आगे आने वाले समय में हमारे रोपवे स्थापित होगा, जिससे लोग अपनी धार्मिक इच्छा, अपनी पर्यटन की यात्रा अच्छे प्रकार से संपन्न। आम आदमी पार्टी भी अब अग्निपथ योजना का विरोध करना शुरू कर रही है। आपकी प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया ने कहा कि इस योजना के लागू होने से युवाओं में हताशा और निराशा है, जिसके चलते अब वह आत्महत्या जैसे कदम उठाने लगे हैं। साथ ही आप नेता ने कहा कि सरकार को पहले इस योजना को लेकर विचार विमर्श करना चाहिए था, उसके बाद उसको लागू करना चाहिए था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की लोगों से अपील है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपील की और कहा कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अग्निपथ योजना के विरोध में एकजुट हों। आज होने वाले सत्याग्रह यानी कि कांग्रेस के द्वारा जो आज सत्याग्रह किया जा रहा है, उसमें लोग एकजुट होकर आए। 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग भी पूर्व सीएम से ने अपील की है, यानी कि हरीश रावत ने उनसे भी अपील की और कहा कि युवाओं के समर्थन में आए और सरकार पर इस योजना को वापस लेने का दबाव बनाएं। अब खबर चमोली बद्रीनाथ से है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया, यानी कि जाम हो गया है। पागलमाला के पास मलबा आने की वजह से राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। बारिश के चलते ये मलबा पहाड़ी से उतरकर राजमार्ग पर आकर इकट्ठा हो गया है। राजमार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और पुलिस प्रशासन इस जाम को खोलने में लगा है, मलबा हटाने में लगा है, ताकि एक बार फिर से यातायात को सुचारू किया जा सके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।